Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video which is continue जो अभी चल ही रहा है चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड टॉपिक क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर में इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। इसमें एक होता है क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच इज़ बेस्ड ऑन द डिलीशन एंड असर्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन या तो रिड्यूस हो जाते हैं या इंक्रीज कर जाते हैं, तो उससे भी डिसऑर्डर होते हैं। उसको कहते हैं हम क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एंड पार्ट 10 इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आर द टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर caused by the जो जस्ट बताया है ड्यू टू द चेंज इन वन आर मेनी क्रोमोसोम्स और द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जैसे एन्यूप्लाइडी। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ को जानना ज़रूरी है कि एन्यूप्लाइडी क्या होती है और पॉलीप्लाइडी क्या होती है। एन्यूप्लाइडी का मतलब होता है कि इट इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज ए लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम। लॉस होता है या गेन होता है क्रोमोसोम का। जैसे ड्यूरिंग द मियासिस के समय में जब सिनाप्सिस होती है तो पेयरिंग होता है, तो उसमें कहीं एक्स्ट्रा कोई कॉपी कर लिया या एक और आकर के जुड़ गया और ज्वाइन करके फिर नेक्स्ट बना लिया। तो एन्यूप्लाइडी में क्या होता है सेग्रीगेशन, यहाँ दिया है क्रोमोसोम ड्यू टू द एबनॉर्मल सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये सारे प्रोसेस कब होते हैं सेल डिवीजन के समय। तो लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लाइडी। और पॉलीप्लाइडी, प्लाइडी जैसे हैप्लाइड पढ़ते हैं ना, हैप्लाइड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लाइड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है कंप्लीट सेट। ट्रिप्लाइड में ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लाइडी 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी का इट इज ए कंडीशन इन विच द काउंट ऑफ द इंटायर सेट ऑफ द क्रोमोसोम इंक्रीजेज ड्यू टू द फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन, साइटो में साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन प्लांट। पॉलीप्लाइडी एनिमल्स में बहुत कम पाया जाता है, ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, इन ह्यूमंस व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन वन ऑफ द पेयर्स इट इज कॉल्ड ट्राइसोम। जैसे ट्राइसोमी हो जाती है, जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया तो 47 हो गया। और यह कंडीशन दो तरह के डिसऑर्डर में होता है, एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और एक होता है क्या ट्राइसोमी होता है डाउन सिंड्रोम में। अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। तो इसको कहते हैं ह्यूमन में इस तरह का एक्स्ट्रा कॉपी जब करता है तो एक डिसऑर्डर के रूप में होता है ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी डिसऑर्डर कहते भी हैं किसको हम डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, एंड व्हेन वन ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर्स इज लैकिंग, पूरा पेयर ही एक कम हो जाता है तो उसे कहते हैं क्या मोनोसोम। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकर्स व्हेन देयर इज ए चेंज इन द नंबर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, करेक्ट, एंड दिस चेंज इन द अमाउंट और अरेंजमेंट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द सेल्स may result in problems in growth, development and functioning of the body system। जब कभी भी क्रोमोसोमल बिहेवियर में चेंजिंग होगी, एब्रेशंस होगा, लॉस और गेन होगा, एन्यूप्लाइडी जिसको कहते हैं, या तो कम होगा या अधिक होगा, उसी को कहते हैं एन्यूप्लाइडी। तो निश्चित रूप से वह एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होगा वो बॉडी के अंदर क्या लाएगा एबनॉर्मेलिटी लाएगा, चाहे वह एक्स्ट्रा कॉपी किया है या कम कॉपी किया है। जैसे टर्नर सिंड्रोम में होता है, टर्नर सिंड्रोम्स में वह एक्स्ट्रा कॉपी नहीं करता। ठीक है, इसे यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी, मोनोसोमी, ठीक है, हाइपोप्लाइडी, हाइपरप्लाइडी यहाँ पर दिया है, मोनोसोमी 2n-1, नलिसोमी 2n-2। 2n का मतलब हो गया कंप्लीट सेट में से 2 हट गया, कंप्लीट सेट मान लो 46 से 2 हट गया, कितने बचे 44। या 2n+1 ट्राइसोमी, कंप्लीट सेट है 46 और एक और इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया तो कितने हो गए 47, जो कि क्लिनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम में होता है। टेट्रासोमी
टेट्रासोमी का 2n+2 यानी 46 और +2 कितने हो गए 48। ठीक है, तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल चेंजिंग होती है क्रोमोसोम्स में। अब ह्यूमन क्रोमोसोम की जो स्टडी करते हैं हम, क्लिनिकल साइटोजेनेसिस भी, जेनेटिक्स भी है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, देयर स्ट्रक्चर एंड इनहेरिटेंस एंड कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके 22, इसको कहते हैं ऑटोसोम्स, और ये होता है क्या सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम विच डिटरमाइंड द सेक्स ऑफ द फ्यूचर चाइल्ड। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर साइज, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर्स एंड देयर बाइंडिंग पैटर्न्स। अब सेक्स क्रोमोसोम में सबसे पहले आते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स क्या है, फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम भी जस्ट बताए हैं। इसमें से 2n-1 हो जाता है, यानी 46 में से कम हो जाएगा तो कितना होगा 45। यह फीमेल्स में होता है। न्यू बार इंक्लूड द रूमिडेंट नेक स्किन एंड द पेरिफेरल लिम्फोओडिमा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, एंड देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एडिनल एबनॉर्मेलिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, थायराइड डिजीज एंड ओबेसिटी। तो टर्नर सिंड्रोम्स यह फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जो यक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता, जो यक्स क्रोमोसोम होता है वो कॉपी नहीं करता। ठीक है, और फिर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में देखो 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम, एक्स वाई तो मेल का है ही, एक एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया गया, यानी 2n+1 हो जाता है। इसके पहले वाले में 2n-1 होता है। 2n का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो 2n का मतलब 46 - 1 यानी 45, और इसमें क्या हो गया 2n+1 यानी एक्स वाई कंप्लीट सेट है ही, एक और हो गया। सेक्स क्रोमोसोम को ये अफेक्टेड करता है और यह मेल में होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ हाइपोगोनेडिज्म एंड मेल इनफर्टिलिटी, अकाउंटिंग द फॉर अबाउट 10% ऑफ द इनफर्टाइल मेल। तो मेल के अंदर फीमेल के कुछ कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कॉपी किया है वो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम किया है यक्स वाला, तो वो मेल तो रहता है, लेकिन मेल्स के अंदर कुछ फीमेल के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो यक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वही जो है एक्स्ट्रा कॉपी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गए हैं। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर को ऑटोसोमल डिसऑर्डर है यह। ठीक है, कहाँ पर कॉपी किया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ डबल ये ऑटोसोम्स हैं पूरे 4, 5, 6, 7 यहाँ पर। ठीक है, 21, 22 सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम्स और ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल का जो क्रोमोसोम होता है एक्स वाला एक्स्ट्रा कॉपी कर लेता है। और ऑटोसोमल एन्यूप्लैडी है, लॉस और गेन। एन्यूप्लैडी का मतलब होता है क्या, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी, जो कैरियोटाइप है ह्यूमन का यानी क्रोमोसोम का, 21 वाले पर एक एक्स्ट्रा कॉपी करता है। क्लिनफेल्टर और इसमें यही डिफरेंस है, यह ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और वह सेक्स लिंक्ड है, इसलिए मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। और इसमें क्या है, ये डाउन सिंड्रोम होता है, डायमॉर्फिक फेशियल अपीयरेंस, ऐसे दिखाई देता है फेस कुछ अलग तरह का। फ्लैटेंड फेशियल प्रोफाइल, बोर्ड में पूछता भी है फीचर्स। फ्लैटेंड नजल ब्रिज, चपटी नाक, नोच, प्रोट्रूडिंग टोंग, बाहर की तरफ निकली हुई टोंग, और यहाँ दिखाया देखो सेक्स, उसमें सेक्स क्रोमोसोम कॉपी करता है, और इसमें 21 वाला एक एक्स्ट्रा कॉपी किया हुआ है, डबल की जगह पर एक और आ गया है। तो इसको कहते हैं क्या हम, इसमें भी 2n+1 होता है, लेकिन क्यों इसको 21 ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोम, सोम्स का मतलब होता है क्रोमोसोम, मतलब 2 की जगह पर क्या हो गए 3 हो गए, तो वो हो गया क्या ट्राइसोमी। शार्ट स्टोकी बिल्ड, फ्लैट राउंडेड फेस, वाइट स्पॉट ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज, कई तरह के फीचर्स होते हैं। स्मॉल नोज, यह फीचर्स होते हैं किसके, डाउन सिंड्रोम के। तो दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, एंड विच आर कम्स इन टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा थैलेसीमिया है, और एक और डिसऑर्डर स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था, उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, थैलेसीमिया डिसऑर्डर और कलर ब्लाइंडनेस पर। स्टूडेंट का चूँकि यह है कि इसको बना दीजिए, तो स्टूडेंट केवल पहले क्वेश्चन तो करें, हम लोग पूरी तरह से तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हैं, वो पूछेंगे तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें नहीं है, अलग से दिया हुआ है बुक में। थैलेसीमिया
और एक और डिसऑर्डर जो बताए कलर ब्लाइंडनेस, साथ साथ में कुछ और डिसऑर्डर के बारे में बता देंगे। लेकिन 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और 3 जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकीटोन्यूरिया, ये और इसका ये 3 क्या, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।